Assalamu alaikum. In this video I will discuss about chemical method for the synthesis of material. इसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल मेथड है केमिकल वेपर डेपोजिशन मेथड, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले इसका प्रिंसिपल हम चेक करते हैं। इसमें आपने करना क्या है कि आपने वोलाटाइल सॉलिड लेना है, ऐसा सॉलिड मटेरियल जो वोलाटाइल फॉर्म में हो। ठीक है, वोलाटाइल फॉर्म में आपने सॉलिड मटेरियल को लेना है और उसको आपने इस तरह डिकम्पोज करवाना है कि वो नॉन वोलाटाइल फॉर्म में चला जाए। अभी हम इसका आगे मेथड या प्रोसीजर चेक करते हैं ये कैसे होगा। यानी बेसिकली हमारे पास एक वोलाटाइल सॉलिड है, वोलाटाइल कंपोनेंट है, ओके, यानी गैसियस फॉर्म में कंपोनेंट है, उसको हमने नॉन वोलाटाइल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, यानी सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, तो सबसे पहले इस मेथड को हम यूज़ कहाँ पे करते हैं। ये जो मेथड है ये बेसिकली आप जो मतलब अगर आपने थिन फिल्म की कोटिंग करनी है, आपके पास कोई भी सबस्ट्रेट है, आप उसके ऊपर वेरी फाइन थिन कोटिंग करना चाहते हैं तो आप इस केमिकल वेपर डेपोजिशन मेथड को यूज़ करेंगे। यहाँ पे यानी जो आपका सॉलिड मटेरियल है उसको आपने पहले वोलाटाइल यानी गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर आपने उसको क्या करना है, डिपॉजिट कर देना है नॉन वोलाटाइल फॉर्म में। इसका प्रिंसिपल बेसिकली इसके मेथड को पढ़ के ना तो फिर समझ आ जाएगा। अब इसके अलावा कौन से वोलाटाइल कंपाउंड्स हम यूज़ कर सकते हैं। जो वोलाटाइल कंपाउंड हम यूज़ कर सकते हैं उसमें हमारे पास हाइड्राइड, हैलाइड्स, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें हमारे पास कार्बन और मेटल की बॉन्ड बनती है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास है ऑर्गेनो लिथियम। इसमें होता क्या है कि जो कार्बन होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है, और जो साथ मेटल अटैच होता है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है। ठीक है, हमें पता है कार्बन मेटल की निस्बत इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो ये ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स को भी आप एज अ वोलाटाइल कंपाउंड यूज़ कर सकते हैं, यानी एज अ स्टार्टिंग मटेरियल, क्योंकि स्टार्टिंग मटेरियल हमने वोलाटाइल लिया ना, मतलब आप इनको एज अ स्टार्टिंग मटेरियल इनको आप यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम मूव करते हैं इसके प्रोसीजर की तरफ। ठीक है, प्रोसीजर इसका यही होगा कि आपने वोलाटाइल रिएक्टेंट लेना है, यानी ये जो इनमें से आप कोई भी रिएक्टेंट ले सकते हैं, हाइड्राइड, हैलाइड्स, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स, इनमें से कोई भी आप रिएक्टेंट लेंगे। ओके, उसको या तो आप डिकम्पोज करा देना, ठीक है, या तो आप उसको डिकम्पोज करा लें, ठीक है, या आप उसी वोलाटाइल रिएक्टेंट को किसी कैरियर गैस के अंदर मिक्स कर लें। दो काम कर सकते हैं आप उस वोलाटाइल रिएक्टेंट के साथ, या तो आप उसको डिकम्पोज करवा दें या आप उसको कैरियर गैस के साथ मिक्स कर दें। ठीक है, अभी हम डिकम्पोज के साथ चलते हैं, डिकम्पोजिशन मेथड के साथ। इसकी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। सबसे पहले हम डिकम्पोजिशन वाले की बात करते हैं कि अगर आपने वोलाटाइल रिएक्टेंट जो ली है, अगर आप उसको सबसे पहले आपने डिकम्पोज कराना है ना, ठीक है, उसको डिकम्पोज कराने के आपके पास ये थोड़े से मेथड्स हैं। या तो आप अपने रिएक्टेंट को हीट करें, वो डिकम्पोज हो जाएगा। इसे हम ये भी कह सकते हैं पायरोलाइसिस। ठीक है, यानी आप अपने रिएक्टेंट की पायरोलाइसिस यानी उसकी हीटिंग करवाएं, या आप उसके ऊपर यूवी रेडिएशन या आईआर रेडिएशन फॉल करें। इसे हम कहते हैं फोटोलाइसिस। फोटो मीन लाइट ना, या ये वाली लाइट उसके ऊपर फॉल करवाएं। ठीक है, इन दो मेथड्स के थ्रू आप अपने रिएक्टेंट को मतलब डिकम्पोज कर सकते हैं, उसका मिक्सचर सा बना सकते हैं। या आप क्या कर सकते हैं, अपने वोलाटाइल रिएक्टेंट को डिकम्पोज कराने की बजाय आप क्या कर सकते हैं, किसी कैरियर गैस के अंदर मिक्स कर सकते हैं। अब जब आपने मतलब आपके पास मिक्सचर बन गया, मटेरियल आपका डिकम्पोज हो गया या किसी कैरियर गैस के अंदर मिक्स हो गया, तो दूसरे स्टेप में आप क्या करेंगे, आप उस डिकम्पोज्ड मटेरियल को
जिस सबस्ट्रेट के ऊपर आप उसको डिपॉज़िट कराना चाह रहे हैं ना, यानी जिसके ऊपर आप उसकी थिन फिल्म बनाना चाह रहे हैं, उसके ऊपर इसको डिपॉज़िट करा दें। ठीक है, तो इसको ज़रा हम थोड़ा सा ना एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। इसको आसान बनाने के लिए हम एग्ज़ाम्पल्स की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सिलिकॉन या जर्मेनियम को किसी के ऊपर डिपॉज़िट करवाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था ना कि जो आप वोलाटाइल कंपाउंड्स जो आप यूज़ कर सकते हैं, यानी जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो हाइड्राइड, हैलाइड, ऑर्गेनोमेटालिक किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम सिलिकॉन या जर्मेनियम की डेपोजिशन कराना चाहते हैं कि अपने सबस्ट्रेट के ऊपर, यानी इनकी थिन फिल्म बनाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे। हम ये देखिए, मैंने सिलिकॉन का हाइड्राइड लिया है, ठीक है, या जर्मेनियम का आपने हाइड्राइड ले लेना है और इनको इसी तरह डीकम्पोज करवा देना और डिपॉजिट करवा देना। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसकी बात करती हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं सिलिकॉन हाइड्राइड है ये, ठीक है। आपने क्या करना है, इसको डीकम्पोज करा दें, यानी ये डीकम्पोजिशन मेथड, ये सिलिकॉन जो होगा वो आपके सबस्ट्रेट के ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाएगा। ओके, अब मैंने एक और मेथड बताया था कि आप किसी कैरियर गैस को भी यूज़ कर सकते हैं अपने स्टार्टिंग मटेरियल को ब्रेक डाउन करने के लिए, ठीक है। तो वो कैरियर गैस हाइड्रोजन हो सकती है, ठीक है। आप कैरियर गैस को, हाइड्रोजन को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे सिलिकॉन क्लोराइड है मेरे पास, इसमें से मैं सिलिकॉन को डिपॉजिट करवाना चाहती हूँ, तो मैंने कैरियर गैस यूज़ किया हाइड्रोजन। इसमें जो Cl है वो हाइड्रोजन के पास जाके HCl बना देगा और जो सिलिकॉन बच गया ये क्या करेगा, इजीली डिपॉजिट हो जाएगा आपके मटेरियल के ऊपर। ओके, अब ये जो हमारे पास केमिकल वेपर डेपोजिशन मेथड है, इसकी फ़र्दर हम दो कैटेगरीज कह सकते हैं इसको, ठीक है, या मतलब दो आगे इसकी मेन चीज़ें हैं कि एक होती है वेपर फेज़ एपिटैक्सियल ग्रोथ और एक होती है मॉलिक्यूलर बीम एपिटैक्सी, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि हमारे पास जो एपिटैक्सी है या एपिटैक्सियल ग्रोथ, ये बेसिकली होता क्या है। ये जो वर्ड है वेपर फेज़ का तो हमें पता है ना, वेपर्स बनना। मॉलिक्यूलर बीम का भी हमें पता है कि मॉलिक्यूल्स की बीम बनना, ठीक है। तो एपिटैक्सियल ग्रोथ क्या होता है, ये होती है कि आपने लेयर्स लेके ना लेयर्स की ग्रोथ करवानी है आपने अपने सबस्ट्रेट के ऊपर, लेयर की फॉर्म में आपने ग्रोथ करवानी है, ठीक है। और ये जो लेयर्स आप सबस्ट्रेट के ऊपर डिपॉजिट करवाएंगे या जिनकी आप सबस्ट्रेट के ऊपर ग्रोथ करवाएंगे, जिन लेयर्स की, उनकी प्योरिटी काफ़ी ज़्यादा हाई होगी, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी होंगी वो हमारे लिए। और यानी बेसिकली एपिटैक्सियल का मतलब ये है कि आपने अपने सबस्ट्रेट के ऊपर लेयर्स बनानी है, ठीक है। इस तरह मतलब ये सबस्ट्रेट है, उसके ऊपर इस तरह लेयर्स की फॉर्म में ग्रोथ हो जाएगी। ये एक्सपोज किस्म की मैंने डायग्राम बनाई है। जैसे गैलियम आर्सेनाइड है हमारे पास, मैं अपने सबस्ट्रेट के ऊपर, ठीक है, गैलियम आर्सेनाइड की लेयर्स डिपॉजिट करवाना चाहती हूँ। देन व्हाट विल आई डू, आई विल यूज़ द वेपर फेज़ एपिटैक्सियल ग्रोथ मेथड, यानी VPE भी कहते हैं इसको, वेपर फेज़ एपिटैक्सियल ग्रोथ। इस मेथड के थ्रू हम क्या करेंगे कि गैलियम आर्सेनाइड है जो, उसकी जो लेयर्स हैं उसको डिपॉजिट करवाएंगे सबस्ट्रेट के ऊपर। अच्छा, इसके लिए हमें गैलियम आर्सेनाइड ही चाहिए, ये आर्सेनिक क्लोराइड चाहिए, ये हमारे पास होगी कैरियर गैस, ठीक है। ये पीछे वाला, क्योंकि हम केमिकल वेपर डेपोजिशन मेथड पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें हमने कहा था कि हम अपने रिएक्टेंट को या तो डीकम्पोज कर सकते हैं या कोई कैरियर गैस यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कैरियर गैस यूज़ किया। अच्छा, सबसे पहले इसमें भला होता क्या है इस मेथड में, जो आपने याद रखना है, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देती हूँ कि इसमें आपने करना क्या है कि जिस मटेरियल को आपने डिपॉजिट करवाना है ना, जिसकी लेयर बनवानी है, उसी को आपने लेना है। जैसे मैंने गैलियम आर्सेनाइड को लिया, ठीक है, ये मेरा प्रिकर्सर है, यानी स्टार्टिंग मटेरियल है। इसको हम क्या करेंगे, इसको मैंने डीकम्पोज करना है इसकी गैस फेज़ में। ये जो गैलियम है इसके वेपर बन जाएंगे,
ये हो गया डीकम्पोज। ये जो गैलियम के वेपर हैं, ये जो गैलियम के वेपर हैं, इसके साथ आप क्या करेंगे, ये जो आर्सेनिक क्लोराइड जो मतलब कैरियर गैस है, इसको इधर रखेंगे आप, ठीक है। ये कैरियर गैस है। और क्या होगा, आपके पास गैलियम आर्सेनाइड दोबारा बन जाएगा ना। ये देखिए गैलियम और यहाँ से आर्सेनाइड, ये दोबारा बन गया और ये क्लोरीन गैस निकलेगी। इसके साथ हमारा कंसर्न नहीं है, हमें गैलियम आर्सेनाइड ही चाहिए था। ये भी गैलियम आर्सेनाइड है लेकिन इसकी प्योरिटी कम थी, अब ये ज़्यादा प्योर हो गया, ठीक है। अब ये जो गैलियम आर्सेनाइड है ये आपके सबस्ट्रेट के ऊपर लेयर्स की फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा। इसी मेथड को हम कहते हैं वेपर फेज़ एपिटैक्सियल ग्रोथ, कि आपने पहले अपना स्टार्टिंग मटेरियल का वेपर बनाया, ठीक है, फिर उसके वेपर्स को आपने कैरियर गैस के अंदर ऐड किया और आपके पास ये बने गैलियम आर्सेनाइड बन गया। इसको आप क्या कर सकते हैं, डिपॉजिट करवा सकते हैं, ठीक है। इसको इसी तरह आप लिख सकते हैं। उसके बाद अगर इसका थोड़ा सा यूज़ देखें तो इट इज़ यूज़फुल फॉर द ग्रोथ ऑफ सिंगल क्रिस्टल। अगर आप कोई सिंगल क्रिस्टल बनाना चाहते हैं तो ये उसके लिए यूज़ हो सकता है, ठीक है। और वही थिन फिल्म, ठीक है, ये बेसिकली वही पीछे वाला यूज़ ही है। अब नेक्स्ट एक और मेथड केमिकल वेपर डेपोजिशन में जो यूज़ होता है, मेथड नंबर 2, दिस इज़ द मॉलिक्यूलर बीम एपिटैक्सी, ठीक है। मॉलिक्यूलर बीम एपिटैक्सी में होगा क्या, सॉरी दिस इज़ आल्सो यूज़फुल फॉर द ग्रोथ ऑफ सिंगल क्रिस्टल, ठीक है। ये भी सिंगल क्रिस्टल की ग्रोथ के लिए यूज़ होता है। अच्छा, इसमें होता क्या है मॉलिक्यूलर बीम एपिटैक्सी में, सबसे मैं इसका थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू अगर मैं बता सकूँ, सबसे पहले इसको देखें कि ये मैंने लिखा है इंडियम फॉस्फाइड। इंडियम फॉस्फाइड क्या है हमारे पास, ये एक सेमीकंडक्टर है जो हम लेज़र्स में या फोटो डायोड में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मतलब ये एक इम्पॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए। अगर आप इंडियम फॉस्फाइड के अंदर एलुमिनियम, गैलियम आर्सेनाइड इनको ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है, इनको डिपॉजिट कराना चाह रहे हैं इसी सेमी कंडक्टर के ऊपर, ताकि उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो, वो आगे मज़ीद दूसरी चीज़ों के लिए यूज़ हो, ठीक है। यानी हाई पावर, तो हम करेंगे क्या, ये मतलब इनकी डेपोजिशन कराना चाह रहे हैं इसके ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं गैलियम को डिपॉजिट करवाना चाह रही हूँ इंडियम फॉस्फाइड के ऊपर, जो बेसिकली मैंने पहले बता दिया एक सेमीकंडक्टर, तो फिर हमारे पास जो मतलब प्रोडक्ट बनेगा वो यही होगा ना, गैलियम इंडियम फॉस्फाइड, यही होगा। ये जो है ये हाई पावर, जो भी हाई पावर वाले हमारे पास डायोड्स होते हैं या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं उनमें ये यूज़ होता है, ठीक है। तो इसमें हम करते क्या हैं, ये कैसे गैलियम इसके साथ चला जाएगा, कैसे डिपॉजिट हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हम करते क्या है कि आपने जो आपका प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है, यानी जो स्टार्टिंग मटेरियल होगा, उसको प्रिकर्सर बेसिकली स्टार्ट को कहते हैं ना, स्टार्टिंग मटेरियल। तो प्रिकर्सर जहाँ पे भी आए मतलब स्टार्टिंग मटेरियल जो भी आपका है, आप इसको हीट करना है, ठीक है। जब आप उसे हीट करेंगे ना तो वो मॉलिक्यूल्स की बीम्स की फॉर्म में आएगा और डिपॉजिट हो जाएगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं खुद से एक डायग्राम अगर सपोज करके आपको बताऊँ, ठीक है, ये ऑथेंटिक नहीं है, ये सिर्फ सपोजिशन है। ये देखें कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक चैम्बर है, हाई अल्ट्रा वैक्यूम चैम्बर, जिसे आपने बिल्कुल क्लोज़ किया हुआ है। यहाँ पे आपने अपना सबस्ट्रेट अगर रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आपका प्रिकर्सर मटेरियल है, ओके। प्रिकर्सर मटेरियल अगर मैं गैलियम को डिपॉजिट कराना चाह रही हूँ इंडियम फॉस्फाइड के ऊपर, तो मतलब हमारे पास क्या होगा कि सबस्ट्रेट तो मेरा इंडियम फॉस्फाइड है ना, क्योंकि इसके ऊपर डिपॉजिट कराना मैंने, इसको हम इधर रखेंगे। और प्रिकर्सर में मैं क्या करूँगी, गैलियम की सोर्स, ठीक है, ऐसा प्रिकर्सर मटेरियल लूँगी जो मुझे गैलियम को प्रोवाइड करेगा। यानी हम वो ले सकते हैं, गैलियम आर्सेनाइड को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इससे से गैलियम आ जाएगा। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे कि हम इसको इतनी ज़्यादा हीट प्रोवाइड करेंगे
कि यहाँ से जो गैलियम है ना, गैलियम वो ना इस तरह बीम्स की फॉर्म में निकलेगा, ठीक है। गैलियम के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी बीम्स बनेंगी, ये बीम्स हैं। जिस तरह रेडिएशंस नहीं निकलती, इसी तरह ये रेडिएशंस निकल के और यहाँ पे जो हमने इंडियम फॉस्फाइड रखा है उसके ऊपर जाके वो डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह इसी को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर बीम एपिटैक्सी, कि आपने क्या किया है कि मॉलिक्यूल की बीम्स को यूज़ करके तो अपना जो इंडियम फॉस्फाइड था यहाँ पे, जो मैंने एग्जांपल के तौर पे यूज़ किया है, उसके ऊपर आप एपिटैक्सी यानी ग्रोथ करवाएंगे, किसकी, गैलियम की लेयर्स की उसके ऊपर ग्रोथ करवाएंगे, जिसके रिज़ल्ट में आपके पास गैलियम इंडियम फॉस्फाइड बनेगा, जो बेसिकली ये भी एक सेमीकंडक्टर और ये भी काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज़ होगा। इसी तरह एक सिंथेटिक डायमंड्स होते हैं, वो भी हम केमिकल वेपर डेपोजिशन CVD मेथड, केमिकल वेपर डेपोजिशन मेथड के थ्रू उसको भी हम बना सकते हैं। कैसे? सिंपल क्या करना है, आपने वही एक ट्यूब लेनी है, यानी इसी तरह एक आप चैम्बर सा लेंगे जो बिल्कुल क्लोज़ होगा, उसके अंदर आप क्या करेंगे, मीथेन गैस, ठीक है, जिसे CH4 कहते हैं, इथाइन जो बेसिकली एसिटाइलिन जो ट्रिपल बॉन्ड वाला होता है, और हाइड्रोजन हम यूज़ करेंगे, ठीक है। इन तीनों का मिक्सचर लेंगे। इस मिक्सचर को हम क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा हीट करेंगे। हीट करने के बाद ये हमारा सबस्ट्रेट है ना, सबस्ट्रेट के ऊपर क्या होगा, कार्बन, इनके अंदर कार्बन मौजूद है, ठीक है। और ऐसे सब्सटेंस जिनके अंदर कार्बन के रेडिकल्स मौजूद होंगे, कार्बन या कार्बन कंटेनिंग रेडिकल्स, ये वाली जो चीज़ें हैं ये डिपॉजिट हो जाएंगी आपके सबस्ट्रेट के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह डायमंड में बेसिकली हमारे पास कार्बन भी होता है, ठीक है। तो आपके पास सिंथेटिक डायमंड यानी कार्बन आपके पास क्या होगा, सिंथेटिक डायमंड आपके पास क्या होगा, सिंथेसाइज हो जाएगा। इसी तरह ये जो केमिकल वेपर डेपोजिशन मेथड है, अगर इसकी मैं थोड़े से यूज़ वैसे मैं बोल देती हूँ, इसको हम यूज़ करते हैं हाई प्योरिटी एटम को अगर आप डिपॉजिट करवाना चाहते हैं थिन फिल्म्स के ऊपर, ठीक है, उसके लिए। इसके अलावा पॉलीक्रिस्टलाइन, मोनोक्रिस्टलाइन, ठीक है, इन मटेरियल्स को अगर आप डिपॉजिट कराना चाहते हैं फिर भी यूज़ कर सकते हैं आप। अगर आप किसी मटेरियल के ऊपर सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन नाइट्राइड, टाइटेनियम नाइट्राइड या किसी भी फाइबर, नैनो फाइबर्स, कोई भी चीज़ डिपॉजिट करवाना चाहते हैं तो आप इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमने चेक किया कि सिंथेटिक डायमंड को भी प्रोड्यूस करने के लिए इस मेथड को हम यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, काइंडली से शेयर किया करें। थैंक यू।